हेलो क्लास, इससे पहले वीडियो में जो हमारी एमसीक्यू की सीरीज चली थी उस सीरीज में हमने पार्ट 16 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम पार्ट 70 की शुरुआत करेंगे, उससे खत्म करेंगे। तो देखिए पार्ट 70 में कौन कौन सवाल हमारे इंक्लूड है। इसमें जो हमारा पहला सवाल गिवन है वो बोला कि इफ x इक्वल टू 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 क्यूब मल्टीप्लाई 7 स्क्वायर और y इक्वल टू 2 क्यूब मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, देन एचसीएफ निकालना है x और y का। मतलब इस पूरे के लिए हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ मीन्स होता है कॉमन नंबर्स, हमें कॉमन नंबर ढूंढना है, उसे लिखना है, वही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। तो अगर हम एचसीएफ निकालते हैं किसका, x और y के लिए, ठीक, तो इसमें देखिए इस वाले में से और इसमें से कॉमन क्या मिल रहा है, मिनिमम पावर क्या ये है ना, तो हमें कॉमन यही मिलेगा। क्यों, कैसे आप देखना चाहे तो देखिए 2 स्क्वायर लिखा तो मतलब 2 मल्टीप्लाई 2, इस वाले में 2 क्यों मतलब 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो देखिए यही मिल रहा है ना, तो उसका आप मिनिमम पावर ही तो मिल रहा है आपका 2 स्क्वायर, ये क्यू वाला तो मिल नहीं रहा है, तो आप कह सकते हैं मिनिमम पावर ही आपको उठानी है। तो इसमें से क्या आएगा आपका 2 स्क्वायर आएगा, इसमें से आपका क्या आएगा 3 स्क्वायर आएगा। अब देखिए इसमें से और इसमें से क्या मिलेगा, 7 मिलेगा मिनिमम में। अब देखिए 5 यहाँ पे तो है लेकिन इसमें है नहीं, तो हम कॉमन कर नहीं सकते, तो हम इसको नहीं लेंगे। तुम्हारी ये फॉर्म आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 2 का स्क्वायर कितना 4, 3 का स्क्वायर 9, 7 मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 252 आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या आएगा 252 और ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब बात करें क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, ये कहेगा द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स और वाई की वैल्यू क्या होगी अगर x प्लस वाई इक्वल टू 3 और 7x प्लस 6y इक्वल टू 2 दिया है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखिए अगर आपको ऑप्शन दिए हैं और सिंपल सॉल्व करना है तो आप क्या करेंगे, इन ऑप्शन की मदद से इन्हें सॉल्व कर लिया कीजिए। क्या करेंगे कि अगर आप इसको सॉल्व करने जाते हैं और यहाँ पे आप x को इक्वल करेंगे या y के वेरिएबल को इक्वल करेंगे, फिर से एलिमिनेट करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, कहीं कोई मेथड लगा के यूज करेंगे तो वहां से x और y की वैल्यू निकलेगी, तो लेकिन लॉन्गेस्ट मेथड होगा। तो उससे बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि सीधा इनकी वैल्यू को इसमें पुट करके सॉल्व कर सकते हैं। जैसे इसमें देखिए x और y है ना, अगर आप इनको और इनको रखते हैं और प्लस करते हैं तो आपको 3 कभी नहीं मिलेगा, तो ये ऑप्शन तो आपका होगा ही नहीं। यहाँ पे इसको जोड़ेंगे तब भी आपको 3 नहीं मिलेगा, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। इसको जोड़ेंगे तब भी आपको 3 नहीं मिलेगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। इसको देखिए अगर आप इसको जोड़ते हैं तो देखिए माइनस का 16 और प्लस का 19, 3 मिलेगा ना, तो इससे कह सकते हैं कि इस पूरे का आंसर क्या इसके लिए सुटेबल होगा या इसको सुटेबल करेगा। सेम यही इसके साथ भी कर सकता है, ठीक, सुटेबल करेगा। तो आप कह सकते हैं कि आपका ऑप्शन ये क्या होगा, करेक्ट होगा, और ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक, अब बात करें क्वेश्चन नंबर थर्ड की। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि द पॉइंट्स 5, ला इन फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट, थर्ड या फोर्थ, ये किस में लाई करेगा। तो सिंपल एक कार्टेशियन प्लेन बना लेते हैं एक्स और वाई के लिए, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश। हमें पता है कि एक्स जो रिप्रेजेंट करता है वो प्लस को, एक्स डैश माइनस को, वाई प्लस को और वाई डैश माइनस को। अब देखिए फर्स्ट कोऑर्डिनेट में दोनों ही प्लस होंगे तो प्लस कॉमा प्लस, ठीक, इसमें देखिए एक्स माइनस का और वाई प्लस का, तो माइनस प्लस सेकंड कोऑर्डिनेट में ये सेकंड हो गया, ये फर्स्ट हो गया आपका। ठीक, थर्ड में अगर देखेंगे तो एक्स भी माइनस का और वाई भी माइनस का, तो माइनस कॉमा माइनस। फोर्थ वाले में देखिए एक्स प्लस का और वाई माइनस का, ये फॉर्म मिल गया, ये आपका फोर्थ कोऑर्डिनेट आ। ठीक, अब आप नोटिस करेंगे आपको दिया क्या है 5 माइनस 3 ना, मतलब एक्स प्लस का और वाई माइनस का, तो आपको कहाँ मिल रहा है, फोर्थ कोऑर्डिनेट मिल रहा है। तो इससे कह सकते हैं कि आपको ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब बात करें क्वेश्चन नंबर फोर्थ की। क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि द डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल टेंजेंट, 2 पैरेलल टेंजेंट के बीच की डिस्टेंस क्या होगी। तो एक सर्कल बनाते हैं, एक टेंजेंट लाइन ये और एक ये, अगर दोनों पैरेलल है, अब सेंटर से अगर हम लाइन डालते हैं यहाँ पे रेडियस, ठीक, ये भी हमारा रेडियस होगा, तो यहाँ से डिस्टेंस 5 दिया तो ये भी हमारा कितना होगा 5 होगा। ठीक, तो देखिए दोनों के बीच में टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, यहाँ से यहाँ 5 + 5 मतलब कह सकते हैं 10 सेंटीमीटर, यही होगा ना आपका आंसर। तो इस तरह से आपको ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसके लिए एक हिंट दे देते हैं, अगर आपको कभी भी ऐसे सवाल मिल जाए जिसमें पैरेलल टेंजेंट दिए हैं, ठीक ना, आप पैरेलल टेंजेंट में अगर रेडियस दिया हुआ है और उनकी डिस्टेंस पूछ ले उन पैरेलल टेंजेंट के बीच की, तो सिंपल उसको 2 टाइम्स कर दीजिएगा। जैसे कोई फॉर्म जैसे 5 लिखा है ना, 5 को 2 टाइम्स 10, या 12 लिखा है 12 को 2 टाइम्स 24, कोई भी नंबर दिया हो रेडियस में और पैरेलल टेंजेंट पूछ ले 2 टाइम्स कर दीजिएगा आंख बंद करके, आपका आंसर वही होगा। ठीक, अब बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि अगर एंगल ए पी बी ये कितना दिया 90 दिया हुआ है पूरा, ठीक ना, और बोला द लेंथ ऑफ ओपी की लेंथ निकाली, मतलब यहाँ से यहाँ लेंथ क्या होगी ये निकालना है। ठीक, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर रेडियस टेंजेंट के ऊपर पड़ता है तो कितना एंगल बनाएगा 90, तो यहाँ आपका 90 बन गया। अब देखिए ये पूरा 90 है ना, तो आपको एक और चीज़ पता होना चाहिए कि अगर एक टेंजेंट यह आया और एक टेंजेंट यह, मतलब 2 टेंजेंट कहीं बाहर मीट करते हैं आउटर साइड में सर्कल के, और सर्कल से सेंटर से कोई लाइन आती है उसे कट करती है, तो उसे बाइसेट कर देता है उस एंगल को, मतलब ये एंगल जो बना हुआ है ना ये बाइसेट हो जाएगा इसकी वजह से। तो ये कितना हो जाएगा 45 और ये भी कितना हो जाएगा 45। आपको यहाँ पे देखिए एंगल मिल गया 45। अब 90 के सामने क्या होता है, ये बन जाएगा हाइपोटेनस, क्योंकि आपको ये ट्रायंगल देखने को मिला है ना। अब ट्रायंगल के सामने 90 के सामने क्या होगा हाइपोटेनस। अब 45 बना हुआ है और यहाँ देखिए आर बना हुआ है। अब 45 जिससे बनता है वो हमारा क्या हो जाएगा बेस, तो ये हमारा क्या हो गया बेस हो गया। अब ये हमारा क्या हो जाएगा फिर परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो देखिए परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और बेस 3 चीज़ मिल गई आपको इस ट्रायंगल में।
क्लियर। आपके पास एंगल भी है, आपको निकालना है क्या, हाइपोटेनस निकालना है, यही तो लेंथ निकालनी है। अब इसके लिए आपको पी की जरूरत पड़ेगी, पी आपके पास है, एंगल है, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज करेंगे साइन थीटा। साइन थीटा कितना दिया 45 इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना यहाँ से यहाँ आर है अपॉन में हाइपोटेनस कितना है यहाँ से यहाँ, ये निकालना आपको पीओ, पीओ दिया गया है। ठीक, अब साइन 45 की वैल्यू 1/√2 इक्वल टू आर अपॉन पीओ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, पीओ इक्वल टू क्या आएगा r√2, तो आपके यहाँ से क्या आ जाएगा r√2 आ जाएगा और इस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब बात है क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, ये कह रहे कि cosec a माइनस cot a इक्वल टू 13, देन वैल्यू ऑफ cosec a प्लस cot a की वैल्यू क्या होगी। सिंपल, आपको अगर ये फॉर्म दिया है तो आपको एक फॉर्मूला नोटिस करना पड़ेगा, यहाँ पे यूज होगा cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a का इक्वल टू 1, जो कि होता है, ठीक ना। अब आप नोटिस करेंगे, आप यहाँ पे cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर लिखा है ना, तो आप यहाँ यूज कर सकते हैं क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी और ए प्लस बी, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो इस फॉर्म को हम कन्वर्ट कर लेते हैं, तो क्या आएगा हमारा cosec a माइनस cot a और दूसरे पैकेट में क्या आएगा cosec a प्लस cot a इक्वल टू 1। ठीक, देखिए आप इसको कन्वर्ट किए ना इस फॉर्म में, इसकी वैल्यू आपको दी है, इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू कितनी दी है आपको 13, तो यहाँ 13 रखिएगा, 13 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में cosec a प्लस cot a इक्वल टू 1, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो डिवाइड में, तो 1/13 आ जाएगा किसकी वैल्यू, cosec a प्लस cot a की वैल्यू। तो इस तरह से आपका आंसर ये आएगा और ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा आपका। ठीक, अब बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि इफ ट्रायंगल एबीसी ट्रायंगल में सी पे अगर राइट एंगल है तो फाइंड करना वैल्यू cos a प्लस बी की वैल्यू। सिंपल ए बी है, इसमें 3 जन लगाना है, एक एंगल दिया है ना, बाकी 2 एंगल पूछ रहा है, तो सिंपल हम ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम का यूज करेंगे फॉर्मूला, जो कि होता है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180। हमें पता ना कि ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 होता है, उसी का यूज करेंगे। तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180। अब देखिए राइट एंगल किसमें बना है, सी पे ना, सी की वैल्यू कितनी होगी 90, तो यहाँ 90 रखेंगे, a प्लस बी प्लस 90 इक्वल टू 180, 90 दे दीजिए तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी आएगी आपकी, देखिए 90 आएगी। अब इस a प्लस बी की जगह क्या लिखेंगे 90, तो cos 90 आ जाएगा और cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0, तो कह सकते हैं इस पूरे का आंसर क्या आएगा 0 आएगा, या फिर इसका आंसर इसका आंसर क्या आएगा 0 आएगा। ठीक, तो इस तरह से हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए की किस वैल्यू के लिए जो कोऑर्डिनेशन ये दी है ये हैव नॉट रियल रूट्स, इसके रियल रूट्स नहीं होंगे, इन ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक ना। तो सिंपल इसको भी करेंगे, जहाँ 3 जान मिलाएंगे। सबसे पहले ये दिया गया है, इसको लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। अब नॉट हैव अ रियल रूट्स के लिए एक फॉर्मूला लगता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू जो होनी चाहिए वो 0 से छोटी होनी चाहिए, तभी ये केस लगेगा। ठीक, तो हम इस केस का यूज करेंगे, यहाँ पे ये दिया हुआ है, तो इसके लिए हम सबसे पहले एबीसी निकालना पड़ेगा। तो एबीसी निकालें किससे, इसका जनरल फॉर्मूला यूज करेंगे, जो कि हमारा होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। कंपेयर कीजिए, ए की वैल्यू क्या आएगी 1, इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे तो अब देखिए बी की वैल्यू क्या आएगी हमारी माइनस ए और सी की वैल्यू कितनी आएगी 1 आएगी। ठीक, अब इन वैल्यू को हम क्या करेंगे इसमें पुट करेंगे, तो देखिए ए बी की वैल्यू क्या माइनस ए का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू हमारी कितनी दी है 1 और सी की वैल्यू कितनी दी है 1, ये आ गया 4 जा 4 आएगा माइनस का, यहाँ आएगा ए स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर ए स्क्वायर ही मिलेगा, ये आ गया। अब माइनस को 4 दे भेजिए तो ए स्क्वायर ये फॉर्म मिलेगा आपको, इतना क्लियर। उसे भेजते नहीं, हम क्या करेंगे बोथ साइड प्लस 4 कर देंगे। ठीक, अब प्लस 4 करेंगे तो आपको ये फॉर्म मिल जाएगा, यहाँ प्लस 4 करेंगे तो 4 4 कट जाएगा, यहाँ प्लस 4 का 4 बच जाएगा, 0 प्लस 4 4। ठीक, ये फॉर्म मिलेगा। आप नोटिस करेंगे आप ए की वैल्यू कौन कौन सी पुट कर सकते हैं, जो कि 4 से छोटी वैल्यू देगा वो पुट कर सकते हैं आप, -1 और 1 ये 2 वैल्यू अगर पुट कर सकते हैं, और एक 0 भी पुट कर सकते हैं, तो आप 3 वैल्यू पुट कर सकते हैं। आप पुट क्या नहीं कर सकते, -2 नहीं कर सकते, -2 करने पे ये इसके इक्वल आ जाएगा, जबकि इक्वल का केस नहीं है। अगर आप 2 पुट करते हैं आपको 4 आएगा, वो भी इक्वल आ जाएगा, वो भी केस नहीं होगा। -3 पुट करेंगे वो वैल्यू और बड़ी हो जाएगी, 9 आ जाएगा, जो कि 4 से बड़ा हो जाएगा, तो वो भी केस नहीं ले सकते। माइनस की 3 माइनस का 4 माइनस का 5 प्लस का 3 प्लस का 4 प्लस का 5 कुछ नहीं ले सकते। आप ले क्या सकते हैं -1 0 और 1। तो इसके लिए आपको जो केस बनता है ब्रैकेट केस में बनता है -1 to 1, लेकिन ये ब्रैकेट में देखा जाए तो ये ऑप्शन हमारा है ही नहीं, और ना कि ये ब्रैकेट है, ये ऑप्शन तो है लेकिन ये ब्रैकेट नहीं है, तो आप इसका तो यूज नहीं कर सकते। अब इसको थोड़ा और अच्छे से लिखना चाहते हैं, हम लिख सकते हैं कि 2 -2, 2 इस ब्रैकेट के साथ। इसका मतलब आप -2 और 2 के बीच के नंबर ले सकते हैं, किसके बीच में -2 और 2 के बीच के नंबर, आप इसे कंसिडर नहीं करेंगे इनके बीच के नंबर, तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अब बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि अ वायर इज इन द शेप ऑफ अ सर्कल, एक वायर है जिसका शेप कैसा है सर्कल के शेप का, रेडियस कितना दिया 21, क्लियर। अब इसे फिर दोबारा बेंड करके फॉर्म दिया है स्क्वायर का शेप दिया है, तो हम इसकी साइड ले सकते हैं ए, मान सकते हैं अपनी तरफ से, तो ये पूरा क्या होगा ए होगा। ठीक, अब बोला द लेंथ ऑफ साइड निकालनी है इस लेंथ की,
सिंपल। अब इसके आउटर हिस्से को तो बेंड किया गया होगा, मतलब इसका पैरामीटर बाद में चेंज हो गया इसके पैरामीटर में, तो हम कह सकते हैं 2πr, जो किसका पैरामीटर होगा वो चेंज होगा इसमें, कितने में 4a में, ठीक। और दोनों का इक्वल क्यों होगा, क्योंकि भाई वायर की लेंथ सेम होगी ना, इसी वायर को लेके बाद में ये सर्कल बनाया गया, इसी से ही बाद में बेंड करके क्या बनाया गया, स्क्वायर बनाया गया, तो इसकी लेंथ दोनों के केस में सेम होगी, इसलिए हमने ये फॉर्म लिया है, ठीक। अब देखिए आर की वैल्यू 21, 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू 21 इक्वल टू 4a, 7 7 21, 4 को काटेंगे 2 से 2 आएगा, ये 1 आएगा, फिर 2 से इसको काटेंगे कितना आएगा 11 आएगा, 11 3 33, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 33 सेंटीमीटर, ठीक। तो इस तरह से हमारा आंसर क्या आएगा 33 आएगा इसकी एक साइड, और इसी साइड भी 33 की होंगी, ठीक। तो इस तरह से हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन दिया गया है। ये कह रहा है कि इफ द एरिया ऑफ अ 3 एडजेंट फेसेस ऑफ अ क्यूबॉइड, एक क्यूबॉइड दिया गया है, उसके जो एरिया दिए गए फेसेस के x y z दिए गए हैं। तो पहले आप बना लेते क्यूबॉइड, ये आपका क्यूबॉइड आपका ये बन गया है, ठीक ना। अब इसके 3 फेस उठाते हैं, पहला फेस ये उठाते हैं, ठीक, दूसरा ये उठाते हैं, और तीसरा आपका फेस ये उठाते हैं पीछे वाला, ठीक, या आगे वाले उठा सकते हैं, ठीक ना, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब हमें पता है ये हमारा लेंथ होता है, ये ब्रेथ, और ये आपकी क्या होती है हाइट। अगर आप इस हिस्से को उठाते हैं और इसका एरिया क्या x मान लेते हैं, तो x इक्वल टू क्या आएगा लेंथ ब्रेथ, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ आएगा, ठीक। अगर आप इसको उठाते हैं ये वाला, तो देखिए इसमें क्या आएगा आपका ब्रेथ आएगा और हाइट आएगी। इससे अगर आप y लेते हैं तो y इक्वल टू क्या आएगा ब्रेथ और हाइट, ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट आ जाएगा। अब अगर इसको लेते हैं तो देखिए लेंथ और हाइट, ये लेंथ ही था ना, l था तो ये भी l होगा ना, तो अगर z लेंगे तो क्या आएगा लेंथ इंटू हाइट आ जाएगा, ये फॉर्म मिल गया। अब इसके वॉल्यूम निकालना है ना, तो सिंपल हम इस तीनों को क्या कर सकते हैं मल्टीप्लाई कर लें। तो देखिए x मल्टीप्लाई वाई मल्टीप्लाई जेड इसका टू क्या आएगा l मल्टीप्लाई बी एच मल्टीप्लाई एल एच। अब देखिए एल क्या होगा एल स्क्वायर, बी क्या होगा बी स्क्वायर, और एच क्या होगा एच स्क्वायर। यहाँ क्या आएगा x y z, ये फॉर्म मिल जाएगा। अब स्क्वायर है तो हम लिख सकते हैं क्या एल बी एच का होल स्क्वायर, यहाँ क्या आएगा एक्स वाई जेड, ये फॉर्म, ठीक ना। अब देखिए स्क्वायर हो गया तो रूट में एक्स वाई जेड इक्वल टू एल बी एच, ये फॉर्म मिल जाएगा। अब एल बी एच आपका क्या है वॉल्यूम है ना, लेंथ ब्रेथ है और हाइट, यही तो वॉल्यूम होता है, तो वॉल्यूम कितना आ जाएगा रूट में एक्स वाई जेड, तो आपका आंसर क्या आएगा रूट में एक्स वाई जेड, इसका आंसर, ठीक ना, इसके वर्ड का आंसर। तो इस तरह से हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो ऐसे इंटरेस्टिंग सवालों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपके पास मैथ्स से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता दीजिएगा, उसका सोल्यूशन हम आपको बता देंगे। तो आज की क्लास के लिए धन्यवाद।